कि अनलॉक होते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो लोगों की श्रद्धा ये अलग बात है, और अंधश्रद्धा श्रद्धा ये जो है ये अलग बात है। और प्रैक्टिकली जब अब ये देवालय या मस्जिदें खुल जाएंगी, चर्चेस या गुरुद्वारा खुल जाएंगे, तो इसमें लोगों ने किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये अलग मुद्दा है। क्योंकि इस हालात में लोगों को ये बताना कि आप अपनी श्रद्धा अंधश्रद्धा ठीक से चेक कर लो, आप विवेकवादी हो जाओ, ये काफ़ी ये डिफ़िकल्ट काम है। ये आप करने की बात नहीं है। ये कोरोना का अवतार, ये हमारे कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी कहा था। हमारे जो एक लोकसभा की जो अध्यक्ष थी, वो मैडम ने भी कोई यज्ञ करने को बोला था, कोई मृत्युंजय मंत्र गाओ। हमारे अभी के मंत्री जो है आठवले साहब, ये आठवले साहब अम्बेडकरी कार्यकर्ता है। ये काफ़ी विद्रोही और विवेकवादी ये आंदोलन के लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने जो मंत्र दिया लोगों को शुरू में ही, ये गो करोना गो का मंत्र, और उसका जो सपोर्ट हुआ, हम लोगों ने देखा कि काफ़ी पढ़े हुए मॉडर्न लड़के लड़कियां भी गो करोना गो के मंत्र पर नाच रहे थे, थालियां पीट रहे थे। तो और ये थालियां पीटना, ये दिए जलाना, और इसका समर्थन करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग भी आ गए, काफ़ी सारे डॉक्टर इंजीनियर आईआईटी के ऐसे लोगों ने भी इसका समर्थन किया, और ये सारे ज्योतिष शास्त्र का समर्थन उस वक्त हो गया। तो ये सब भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है। दुनिया में और जगह पे भी जो क्रिश्चियन देश है, वहाँ पर भी उन्होंने लोगों ने कहा कि हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा। कुछ पादरियों ने भी कहा, लेकिन उसमें से कुछ पादरी मर भी गए कोरोना से। तो ये यहाँ पर भी हुआ, लेकिन जिस मात्रा में ये भारत में हो रहा है, ये दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है, ये श्रीलंका बांग्लादेश किसी भी हमसे भी जो देश जो बैकवर्ड है, उन देशों में भी नहीं हुआ है, और अभी भी चल रहा है। तो ये शुरू में अवतार हो गया था कोरोना, फिर ये भगवान का अवतार हो गया था, फिर बाद में किसी ने इसको राक्षस बोल दिया, किसी ने कहा कि ये जो मांसाहार करते हैं इनको मारने के लिए कोरोना आया है, किसी ने बोल दिया ये सिर्फ मुसलमानों को कोरोना अफेक्ट करता है, हम लोगों को नहीं होता, हम पवित्र होते हैं। यहाँ से लेके अलग अलग उसके उपचार के तरीके बताए गए, उसकी पार्टियां गोमूत्र की हो गई। और शर्म की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गोमूत्र पार्टियां ये हमारे कानून के खिलाफ है, और ये हमारे मेडिकल के जो रूल्स है मॉडर्न मेडिसिन के, इसके भी खिलाफ है। लेकिन इसका विरोध करते हुए कोई नहीं नजर आया। इसको तुरंत जैसे ही अनाउंस हो गई गोमूत्र की ये पार्टियां, इसको प्रधानमंत्री लेवल से इसको बोलना चाहिए था कि शट अप गाइस, दिस इज नॉट टॉलरेबल। लेकिन लोग सपोर्ट कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री जी ने उसको बंद करना चाहिए था कि ये नॉनसेंस है, इसको बंद करो। और ये जब सब चलता रहा, फिर उसमें सांप्रदायिकता आ गई, फिर हम लोगों ने, हमारे मीडिया ने और जो सत्ताधारी है उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करके जो जिस तरह से अभियान चलाया, उससे भी देश की काफ़ी हानि हो गई। तो ये अंधश्रद्धा एक जगह पर चलती रहेगी, और इससे जो नुकसान होता है गरीबों का खास करके, क्योंकि अमीर अगर अंधश्रद्धालु भी है तो वो बच जाते हैं क्योंकि उनके पास सुविधा होती है। और ये जो गरीब होते हैं, जो बहुजन होते हैं, ये दलित होते हैं या आदिवासी होते हैं, इनकी अंधश्रद्धा से इनकी मौतें बढ़ती है क्योंकि इनके पास सुविधा नहीं होती है। ये जो कुछ अपने पास है, नारियल, फूल, पत्ते, ये उसमें पैसा अपना जो है वो भी बर्बाद कर देते हैं। अमीर को इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उनके लिए मारक है। तुम्हारा दूसरा जो सवाल था, इसी सवाल का जो भाग है कि ये देवालय खुल जाएंगे, मस्जिदें खुल जाएंगी, तो इनको किस तरीके से लोगों ने अप्रोच करना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट ये मानना है कि भगवान, अगर कोई इन चीज़ों पे मानता है कि परमेश्वर परमात्मा जो होता है वो हमारी मन की सुन लेता है, और उसको सब पता होता है हमारे मन में क्या चल रहा है, तो ये मन की सुनने के लिए अल्लाह को, परमात्मा को या गॉड को, हम किसी एक बिल्डिंग में चले जाए और उस बिल्डिंग में ही उसके मूर्ति के, पत्थर के मूर्ति के सामने माथा टेक के बोले, उसको फूल चढ़ाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लोगों ने ये बात समझना चाहिए कि परमात्मा और हमारा ये जो कनेक्शन होता है, ये वाइब्रेशंस का कनेक्शन होता है, ये ऑनलाइन से भी ज़्यादा फास्ट होता है। हम जो अभी ऑनलाइन सब बात करते हैं, तो ये ऑनलाइन ही भक्ति सबसे बढ़िया है। आप बैठ जाओ,
और ईश्वर की, अल्लाह की, परमात्मा की जो भी करना है, प्रार्थना, नमाज, आप अपने घर ही करो। क्योंकि हालात ही अब ऐसे है कि आप अगर बाहर जाएंगे तो आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आप अगर कोरोना के वायरस आपके शरीर में है, आपके कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे, तो आप मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके वहाँ पर वायरस आप ट्रांसफ़र कर देंगे। मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर आप माथा टेकेंगे, आपकी सांस वहाँ पर जो भी है वहाँ का माहौल, वहाँ पर आप कोरोना फैलाएंगे। आप घंटी बजाएंगे, घंटी को इन्फेक्शन दे दोगे। आप दान पेटी के पास, दान पात्र के पास जाओगे, वहाँ पे आप क्लोज जाके वहाँ पे कोरोना फैला देंगे। आप वो पुजारी जी से मिलेंगे, उनके पास जाएंगे, उनको धोखा कर देंगे। और उनको इतने लोग रोज मिलेंगे कि वो भी एक डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर लोगों को मिलना, नर्सेस को मिलना आजकल धोखादायक है, वहां से कोरोना फैलने का धोखा ज्यादा है। वैसे ही आप अगर बार्बर के पास बाल कटवाने जाओ, या मंदिर के पुजारी या मस्जिद के मौलाना के पास जाओ, तो वो भी धोखा है, क्योंकि वहां से कोरोना फैलने वाला है। तो आप कोई भी मंदिर में अगर ज्यादा होगा वहां से, हाँ ज्यादा होगा, तो मंदिर में जाएंगे तो दूर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जल्दी से जल्दी वहां से वापस आइए। और कोई भी विधि कर्मकांड आज करने की जरूरत नहीं है, ये बाद में कर सकते हैं। नमाज करते वक्त भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि नमाज में काफी सारे लोग एक साथ आते हैं, और ये कोरोना के लिए काफी अच्छा माहौल पैदा करने जैसा है। आप एक साथ आ जाओ, उसमें से आपका एक अगर कोरोना का कोई मरीज होगा जिसके लक्षण नहीं है, वो वहाँ पे सबको कोरोना फैला देगा। तो ये बिल्कुल मत करिए। नमाज अगर जाना भी है तो कुछ चंद लोग वहाँ पर जाइए, 20% लोग भी वहाँ पर नहीं जाने चाहिए, जैसे नॉर्मली जाते हैं उसके हिसाब से। और आप आपके अल्टरनेटली जाइए, कोई सुबह जाएगा, कोई दोपहर जाएगा मस्जिद में, तो उससे धोखा और खतरा कम रहेगा।